हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किया है वो चल के समझ देते हैं, ठीक है। तो पिछले दिन मार्केट में क्या हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड निकला हुआ है। अपसाइड के साथ साथ मार्केट क्या हुआ है, डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो आज मार्केट में ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि पिछले दिन जैसा चार्ट को रिपीट ना करे, ठीक है। तो क्योंकि पिछले दिन मार्केट में क्या हो रहा है, गैप अप के साथ में मार्केट अप साइड निकला देन डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सर पर सब सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने आज की ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किया वो चल के समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ में सेम कंडीशन बना रहा है, मार्केट अपसाइड निकला है। देन मार्केट में क्या हो रहा था, पिछले दिन डाउन साइड आया था, ठीक है। तो आज मार्केट वैसा करेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए मार्केट ने सेम पोजिशन सेम टाइप का चार्ट बनाया। देन मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है, क्योंकि उन लोगों के एसएल हमें कहाँ अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की वो चल के समझ लेते हैं। तो मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट हल्का सा रिट्रेस किया। देन मार्केट में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही थी। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई। देन मार्केट में सेकंड थर्ड कैंडल के आसपास में मार्केट ने हमारा एसएल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखी जाए ना तो कहीं और अच्छी खासी रेड कैंडल बनने के बाद में एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक ट्रेड अपसाइड के लिए बनाने का प्लान बनाया, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम मार्केट ने वेट कराया। देन मार्केट में हमारा फिर से एसएल हिट कर दिया। इसमें एसएल देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट प्रीम इसमें स्पॉट चार्ट पर तो हमारा एसएल ऑलमोस्ट यहाँ था, बट प्रीमियम चार्ट पर मार्केट हमारा एसएल हिट ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है। उसके बाद कहीं इस लेवल के आसपास में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई। देन मार्केट ने सेकेंडरी कैंडल पे हमारा फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे मार्केट प्रीमियम वाइज तो इन लोगों को लेवल को क्लियर कर चुका था कहीं इस लेवल के आसपास में। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने अपसाइड की एक पोजीशन बनाने का प्लान बनाया। देन मार्केट में पोजीशन बनाई। उसके बाद में एसएल मैंने छोटा मोटा रखा था। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करते हुए हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट दिखाने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा था कि 23,900 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे थोड़ा सा होल्ड किया। देन मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दे दिया, बट हमने टारगेट तक पहुंचने से पहले मार्केट से बाहर हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इन तीन पोजीशन के आसपास में हमें 1,300 रुपये के आसपास तक का ऑलरेडी हमें लॉस देखने को मिल चुका था, ठीक है। तो इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि अब हमें जो प्रॉफिट बना के दिया मार्केट ने उसे हम लॉस में कन्वर्ट करें। तो कहीं छोटी मोटी 10 पॉइंट ही 30 पॉइंट के आसपास में हमने प्रीमियम बाइस कैप्चर किए हुए हैं। कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए। यदि थोड़ा बहुत और वेट करते तो 10 पॉइंट और हमें आराम से इजीली हमारे टारगेट के अनुसार 40 पॉइंट जो चाहिए होता है आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो गया था, इस वजह से हमने 30 पॉइंट के आसपास भी निकले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है वो चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को अपन ओपन कर लेते हैं। आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो वो हमने 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है। तो 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, जिसमें हम ओवर ट्रेड में तो आ चुके हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डे के हिसाब से 3 ट्रेड बनानी रहती हैं, बट हमने 4 ट्रेड के आसपास में बना ली, इस वजह से ओवर ट्रेड में आ गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है वो चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 1,327 रुपये का लॉस ऑलमोस्ट हमें 3 ट्रेड के आसपास में पहुंच चुका था, ठीक है। तो हम नहीं चाहते थे कि अभी जो प्रॉफिट मार्केट बना के दे रहा था उसको बुक कर पाए, लॉस को उसे भी प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट करते बुक करें। इस वजह से हमने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास में मार्केट में कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है। तो जो लास्ट 4 ट्रेड बनाई जिसमें हमने समथिंग समथिंग 2,110 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया है। लॉस को और प्रॉफिट को मैनेज करने के बाद में जो हमारा नेट पैनल क्लोज हो रहा है वो हो रहा है प्लस का, यानी कि प्रॉफिट का 983 रुपये में, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो आया 983 रुपये का। तो चलिए दोस्तों, अब हम राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रहती है। तो राइट एंट्री के लिए हमें कुछ इस लेवल के आसपास में एक अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी, और कहीं इस लेवल के आसपास में भी हम एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते थे। ये जो 2 ट्रेड बनाई ना थोड़े से जल्दी बना दी, क्योंकि मार्केट चार्ट रिपीट तो कर ही रहा था, तो सेम साइकोलॉजी बन जाती, उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनानी थी। बट ये भी ट्रेड कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस ना करता डायरेक्टली अपसाइड भी निकल जाता, तो कहीं हम वेट करते ही रह जाते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं टुडे के जो टारगेट वगैरह रहते हैं हमारे कितने क्या अचीव करें
वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज के टारगेट की बात करी जाए ना, तो नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, नेट प्रॉफिट तो नहीं गए, प्रॉफिट कन्वर्ट जो हुआ है ना हमारा, लॉस से कवर होती है, 3 ट्रेड से 983 रुपये के आसपास में हुआ है। ठीक है, टारगेट, पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट हमारा एक दिन में सिर्फ 3 एंट्री के आसपास बनानी रहती हैं, बट हमने 4 ट्रेड बना दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया, क्योंकि ओवर ट्रेड में आ गए हम। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टारगेट की बात कर लेते हैं। तो एस एल हमारा 500 रुपये तक का पर लॉट के हिसाब से रहना चाहिए, जो कि हमने इजीली 500 रुपये के आसपास तक का ही रहा है। ठीक है, टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट 1000 पर लॉट के हिसाब से रहना चाहिए, बट पर 1000 के आसपास तो नहीं कर पाए, बट थोड़ा बहुत क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो गया था, इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करें, इसलिए हमने 30 पॉइंट के आसपास लेकर बाहर निकलने का प्लान बनाया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मार्केट में हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी थी और अपसाइड मार्केट ने मोमेंटम भी किया हुआ है। एंट्री की बात करी जाए तो रॉन्ग एंट्री तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि कहीं इस लेवल के आसपास से मार्केट रिट्रेस भी नहीं करता, उसके बाद में मार्केट अपसाइड निकल सकता था। ठीक है, तो और उसके बाद में सिक्स टारगेट की बात कर लेते हैं। तो सिक्स टारगेट जो हमारा था, 10 बजे के बाद में कोई ट्रेड नहीं बनाना है, जो कि हमने फॉलो किया हुआ है, 10 बजे के बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं बनाई हुई है। ठीक है, तो सारे टारगेट्स में से सिर्फ एक टारगेट को ओवर ट्रेड वाला रह गया, बाकी के सारे टारगेट वगैरह हमने अचीव किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।